Good morning, class. Today we will finish the chapter सर्व समीकरण. लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और उस पे बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7C का एक्सरसाइज 5C का सॉल्व कराया था. तो आज हम लोग उस एक्सरसाइज की रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बीजीय व्यंजकों का गुणनफल और भागफल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यस क्लास, सो वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. अभ्यास 4C का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं. इसमें हमें क्या करना है, सरल करना है. पार्ट 1 है ये क्वेश्चन. हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. तो यहाँ पर हमें ये तीन अलग अलग रिलेशन में, जैसे यहाँ पर सब में प्लस है, यहाँ पर y माइनस है, यहाँ पे z माइनस है, तो अलग अलग हमको x प्लस वाई प्लस जेड या x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया है और हमें इनको सॉल्व करना है, सरल करना है. तो हमें क्या करना है, बेसिकली ओपन करना है फॉर्मूले से. तो पहले हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab तो प्लस 2xy प्लस 2bc तो प्लस 2yz प्लस 2zx. ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले को जो हमने यहाँ पर ओपन किया. अब हम सेकंड वाले को कैसे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2xy, तो 2x और y है आपकी बार माइनस प्लस 2yz प्लस 2zx. ठीक है, थर्ड वाले को ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर. अब की बार आपका यहाँ पर क्या है, जेड माइनस है, तो जो माइनस होगा उसे हम ब्रैकेट में रखेंगे प्लस 2xy प्लस 2yz माइनस है तो ब्रैकेट में प्लस 2zx. तो ठीक है, तो ये हमने तीनों को ओपन कर लिया, इसको ऐसे, इसको इससे और इसको ऐसे. जो माइनस था वो माइनस में ही रहा. अब हम फर्दर ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन करके और माइनस हटा के लिखेंगे. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ. यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस तो पहले ही सही है, वाई स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर. अब ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा माइनस 2xy. फिर ये प्लस इस माइनस को प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा माइनस 2yz, और ये तो प्लस में ही है प्लस 2zx. ठीक है, तो ये भी हमारा ये भी ओपन हो गया. अब हम नेक्स्ट थर्ड वाला ओपन करेंगे प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस मिलके माइनस 2yz अगेन माइनस 2zx. अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है. जो प्लस माइनस होगा वो कैंसिल होगा. तो देखिए यहाँ पे प्लस 2xyz और ये माइनस 2xyz कैंसिल हो गया. इसी तरीके से प्लस 2yz और ये माइनस 2yz कैंसिल हो गया. और क्या कैंसिल होगा, 2zx इस माइनस 2zx से कैंसिल हो जाएगा. क्या और कुछ भी कैंसिल हो रहा है, देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो तीनों प्लस हैं, कैंसिल नहीं होगा. इतना कैंसिल हो चुका. zx, दूसरा zx नहीं है, दूसरा xy नहीं है, दूसरा yz नहीं है. तो ये इतने टर्म्स क्या हो गए, जो एक प्लस में था एक माइनस में था वो कैंसिल हो गया. तो हमें क्या मिला, 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर. 3 बार लिखा है एक्स स्क्वायर तो बन गया 3x स्क्वायर.
प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 बार लिखा है, तो 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2zx प्लस 2xy माइनस 2yz। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख लें। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस xy वाला पहले लिख लें 2xy माइनस 2yz प्लस 2zx। ओके, एंड दिस इज योर आंसर। यही आपका आंसर हो गया। सो हमने कुछ भी नहीं किया है, बस हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है प्लस माइनस का ध्यान देके, और फिर हमने कैंसिल कर दिया है और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, और होमवर्क है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, और पेज 131 पे कुछ MCQs हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन, वो आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। तो पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 हमारा ये है, इसमें हमें क्या दिया है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दिया है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया। तो यानी ए की जगह एक्स स्क्वायर है, वाई की जगह बी स्क्वायर है, और सी की जगह माइनस जेड स्क्वायर है इस ब्रैकेट में, और उन पे होल स्क्वायर लगा है। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगाना है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ए की जगह एक्स स्क्वायर है, बी की जगह वाई स्क्वायर है, और सी की जगह माइनस जेड का स्क्वायर है। तो हम सब पे स्क्वायर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और इसी तरीके से इसमें भी लगाएंगे एक्स स्क्वायर का माइनस वाई स्क्वायर का जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। हो जाएगा x टू द पावर 4, ये हो जाएगा y टू द पावर 4, और ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस z की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर z स्क्वायर, और इसी तरीके से ये होगा माइनस 2z स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस लगा है। अब दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस z टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो क्योंकि इसके बाहर माइनस लगा है, इसलिए इस ब्रैकेट में हर एक टर्म का जो साइन होगा वो बदल जाएगा। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। देखें कैसे, पहला ब्रैकेट में आपके जो भी टर्म्स लिखे हैं वो ऐसे ही रहेंगे, सेम रहेंगे जो जैसे लिखा है। अब दूसरे ब्रैकेट में x टू द पावर 4 पे माइनस लग जाएगा, इस पे भी माइनस लग जाएगा, इस पे भी माइनस, ये दोनों माइनस हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये वाला टर्म प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम देखें क्या कैंसिल हो रहा है, ये प्लस माइनस से, ये प्लस माइनस से, ये प्लस माइनस, ये दोनों प्लस है नहीं कैंसिल होगा, ये एक माइनस है एक प्लस है कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस है ये भी कैंसिल नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 और 2 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें है 4 और x स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर हो जाएगा y प्लस z और y माइनस z। कैसे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाइड हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये आपका एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, और पेज 131 पे जो MCQs हैं वो आपके होमवर्क हैं। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। आप सब लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जो होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं उसको अच्छे से करिएगा।
अब आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है अभ्यास 5। अभ्यास पार्ट 5 का आपका क्या नाम है? आपका नाम है व्यंजकों का भागफल एवं गुणनफल। तो चलिए आइए देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पार्ट 5 है बीजीय व्यंजकों का भाग व गुणनफल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। देखिए, बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है, मान लीजिए ये एक आपका ये जो x और y होते हैं इनको क्या बोलते हैं? चर राशियां, वेरिएबल्स। इनकी वैल्यू जो होती है, x और y की जो वैल्यू होती है वो हर क्वेश्चन में डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। तो अगर आप चर राशियों के साथ संख्याओं यानी कि 1 2 3 4 इनको मिलाकर एक व्यंजक लिखें, जैसे अगर आप लिखें 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 4x, मान लीजिए, तो इस तरीके का जो संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऐसा व्यंजक, ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसी समीकरण जिसमें चर राशियां और संख्याएं एक साथ एक दूसरे से प्लस माइनस मल्टीप्लाई या गुणा या भाग करके लिखी होती हैं, यानी कि जैसे आप कहें कि एल्जेब्रिक ऑपरेशन के थ्रू लिखी होती हैं, तो उस स्टेटमेंट को बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अब हमें इस चैप्टर में क्या देखना है कि हम बीजीय व्यंजकों को कैसे भाग करेंगे और किस तरीके से गुणा करेंगे। तो आप लोगों को इसमें एक चीज़ याद ही रखनी है। मान लीजिए अगर आप जा रहे हैं 4x स्क्वायर को 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने, तो जो नंबर होते हैं यानी 4 और 2 ये दो नंबर हैं और x और y क्या हैं? चर राशियां हैं। तो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 8। इसी तरीके से आप इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो जो चर राशियां होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होके लिख जाती हैं एक साथ, ठीक है। अब अगर यहीं पे ये चीज़ ऐसे लिखी होती 4x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, तो क्या होता? 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होते 8 ही होता। लेकिन अब x और x दोनों सेम चर राशियां हैं, x ही हैं, यहाँ पर दोनों अलग अलग थी, एक x थी एक y थी। तो जब सेम चर राशियां होंगी तो जो उनकी पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8x टू द पावर 4। आपने पढ़ा भी होगा कि जो बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, आपने घातांक चैप्टर में पढ़ा होगा। तो बस वही यहाँ पर भी करना है। तो अगर सेम आपकी चर राशियां हैं तो वो आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगी, अगर अलग अलग हैं तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगी, और इसी तरीके से डिवीजन भी होगा। चलिए तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का भाग दीजिए, आपको भाग देना है। तो ये एक बीजीय व्यंजक दिया है और ये दूसरा बीजीय व्यंजक दिया है, तो इसमें इससे यानी इस पहले वाले में दूसरे वाले से आपको भाग देना है। तो उसको आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 8x स्क्वायर YZ अपॉन 2xy, इसको ऐसे डिवाइड करके अपॉन करके लिख देंगे। अब क्या होता है भाग देने में? जो नंबर होते हैं, जैसे अभी हमने बताया था नंबर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से नंबर नंबर को डिवाइड करता है। तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 4 को कैंसिल कर देगा। ये x कैंसिल हो जाएगा x की एक पावर से, यहाँ पर 2 है तो एक पावर से कैंसिल होगा, और y पूरे y से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? नंबर में बचा 4, फिर बचा x स्क्वायर था तो x की पावर 1 यानी x बचा, y पूरा कैंसिल हो गया और बचा z। तो आपका क्या आ गया? 4xz ही आपका क्या आ गया? आंसर। देखिए कैसे किया हम लोगों ने, नंबर को नंबर से डिवाइड किया। 2 ने 8 को डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 कैंसिल किया हमने, 2 1 जा 2 2 4 जा 8। यहाँ पर x स्क्वायर था और यहाँ पे सिर्फ x था। x स्क्वायर का मतलब x इज रिटन 2 टाइम, x 2 बार लिखा है, तो एक x ने एक x को कैंसिल कर दिया, y ने y को कैंसिल कर दिया, z बच गया। तो ऊपर क्या बचा? 4 बचा, 2 x थे, एक x बचा और एक z बचा,
और नीचे आपका कुछ भी नहीं बचा, नीचे बचा 1, तो 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो आंसर आ गया आपका 4xz। अब देखिए इस वाले में आपको क्या करना है, इसमें इससे तो पहले लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन करके लिखेंगे a प्लस बी। अब ये तो किसी का फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, अपॉन में दिया है a प्लस बी। अब आप देखिए ये सेम है, ये भी सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास, बचा a माइनस बी और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इस सेक्शन में आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट खा आपके लिए होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सरल करना है, ये दिया हुआ है आपको। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हम क्या करते हैं, नंबर को नंबर से, और जो भी आपके अल्फ़ाबेट होते हैं वो चर राशियाँ होती हैं, तो नंबर को नंबर से करेंगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32। अब ये m का स्क्वायर m के क्यूब को कैंसिल करेगा, तो क्यूब का मतलब 3 बार लिखा है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। और y एक y को कैंसिल कर देगा तो बचेगा 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर हुआ 8, m और y पावर 1 हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 ने 3 को कैंसिल कर दिया तो बचा 1। इसी तरीके से y ने एक y को कैंसिल कर दिया तो बचा 1। यानी आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 3 माइनस 2 1 और 2 माइनस 1 1। या आप ऐसे याद रखिए कि आपने क्या किया, जैसे यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है, तो आपने 2 को कैंसिल कर दिया 3 से, तो 3 में से 2 चला गया, बचा 1, तो m की पावर 1। और इसी तरीके से 2 y ने इस 2 की एक पावर को कैंसिल कर दिया तो बची कितनी पावर, 1, तो 1 हम लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा 8my आपका आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से दिया है और इनके होल अपॉन में x है। यहाँ पर x क्यूब है प्लस 4x स्क्वायर है प्लस 4x है और होल अपॉन में x है। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले अलग अलग करके लिखेंगे, तीनों को सेपरेट करके लिखेंगे। हम लिखेंगे x क्यूब अपॉन x प्लस 4x स्क्वायर अपॉन x प्लस 4x अपॉन x। अब यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, सिर्फ ये है, तो एक x को कैंसिल करेगा तो 3 में से 1 चला गया, बचा 2। ये x एक x को कैंसिल करेगा, 2 में से 1 गया, बचा 1। और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो उसने उसको पूरा कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा x का स्क्वायर प्लस 4 बचा और x बचा प्लस 4 और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि क्या आपका कुछ कॉमन हो रहा है या कोई फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, x प्लस 2 होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab यानी कि 4x। तो इसको अगर फॉर्मूला बन रहा है या कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके या फॉर्मूला लिखकर हम आंसर देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर और ये भी हो गया आपका आंसर। अच्छा, अगर मान लीजिए आप ये फॉर्मूलाज को बनाना भूल जा रहे हैं, आप यही आंसर दे रहे हैं, तो वो भी आपका करेक्ट होगा, वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी यही करेंगे, 16x स्क्वायर अपॉन 4x माइनस 8x क्यूब अपॉन 4x अलग अलग करके लिखेंगे। अब नंबर को कैंसिल करेगा, 4 1 जा 4 4 4 जा 16। एक x ने इस एक x को कैंसिल किया, बचा 1। 4 1 जा 4 2 जा 8। x ने एक x को कैंसिल किया, बचा 2। तो यहाँ पर क्या बचा, 4 और x की पावर 1 माइनस 2 और x का स्क्वायर। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 4 और 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। x और x स्क्वायर में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ पर कितना बचा, 2 तो कॉमन ले लिया हमने, तो 2 2 जा 4, 2 बचा, x हम कॉमन ले चुके हैं, माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, एक x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, सिर्फ x। तो ये हो गया
2x विद इन ब्रैकेट 2 माइनस x, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब अगर मान लीजिए कि आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो आप कॉमन कैसे लेंगे? तो जैसे मान लीजिए आपको इन दोनों में कॉमन लेना है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कॉमन कैसे लेते हैं। देखिए 9 और 3, तो 9 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 3, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ x इंटू एक्स, माइनस इसको भी आप तो कुछ भी ब्रेक करके लिख नहीं सकते हैं, तो 3 इंटू एक्स आपने लिख लिया। अब आप अंडरलाइन करिए, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, दूसरा 3 सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो ये 3 कॉमन नहीं होगा। एक x इसके पास है, एक x इसके पास है, तो ये कॉमन हो गया। अब दूसरा x सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो 3 दोनों के पास है, x दोनों के पास है, तो ये 3 और एक x दोनों में कॉमन हो गया। अब जो कॉमन हो जाता है वो दोनों में से नेक्स्ट टाइम आप उसे रिपीट करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपने कॉमन ले लिया, ऑलरेडी आपने ले लिया है। अब ये 3 आप पहले ही ले चुके हैं, ये x भी आप ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 3x, तो ये बचा आपका 3x। फिर क्या लिखा है माइनस, अब 3x इसके दोनों टर्म आप ले चुके हैं बाहर कॉमन, तो इसमें क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x माइनस 1। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए आपका लिखा है ऐसे 25y क्यूब माइनस 15y स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, 25 का मतलब क्या हुआ 5 इंटू 5, और y क्यूब का मतलब y इंटू वाई इंटू वाई 3 टाइम्स, ठीक है। 15 का मतलब हो गया आपका 5 इंटू 3, और y स्क्वायर का मतलब y इंटू वाई। अब क्या दोनों में है, 5 और 5 दोनों में है, y और y 2y इन दोनों में है, ये 2y भी इन दोनों में है, तो जो जो हमने अंडरलाइन किया वो कॉमन हो गया। 5y इंटू वाई यानी y स्क्वायर कॉमन हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, जो आप कॉमन ले चुके हैं, जो अंडरलाइन है वो नहीं लिखना है, तो क्या बचा 5y, बीच में लगा है माइनस, ये 5 तो कॉमन हो गया है, 3 बचा यहाँ पर और कोई भी y नहीं बचा, तो अंदर आपका बचा 5y माइनस 3 और बाहर आपका आया 5y स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए हमने इसको लिखा है 4 का मतलब 2 इंटू 2, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास एक x है, इसके पास 2x है, तो दोनों के पास 2 था तो 2 बाहर आ गया, दोनों के पास एक x था तो एक x बाहर आ गया, यानी ये कॉमन हो गया, 2x कॉमन हो गया। अब इसके पास से 2 चला गया तो उसके पास क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, x तो कॉमन आ गया है, बीच में माइनस, इसके पास से 2 भी कॉमन चला गया, एक x भी कॉमन चला गया, तो क्या बचा एक x। तो इस तरीके से आपको अगर कॉमन लेना नहीं समझ में आएगा तो इस तरीके से आप उसको करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझसे बोला गया था कि वर्गमूल लेना नहीं सिखाया है, जो अंडर रूट हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। तो अंडर रूट मान लीजिए आपका अगर लिखा है अंडर रूट में 64, तो आप 64 को क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 8 लिख सकते हो, ठीक है। और इस 8 इंटू 8 का क्या मतलब है, 2 बार लिखा है तो 8 स्क्वायर हो गया। अब ये जो वर्गमूल होता है और जो वर्ग होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये अंडर रूट या वर्गमूल इस 2 को हटा देगा और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 8। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए ये है स्क्वायर रूट और यहाँ पर लिखा है 25 और यहाँ पर लिखा है 16, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे, 25 किसका होता है 5 का और 16 किसका होता है 4 का। अब 5 पे लगा ये स्क्वायर, इसके अंडर रूट को कैंसिल कर देगा तो बचेगा सिर्फ 5 अपॉन 4 पर लगा भी स्क्वायर, इसके अंडर रूट को कैंसिल कर देगा और बचेगा सिर्फ 4, तो आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 4। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ये ऐसे लिखा है अंडर रूट 81, तो आप इसे लिख सकते हो 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर अंडर रूट एक दूसरे को हटा देंगे, आंसर आ जाएगा 9। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर स्क्वायर रूट है और यहाँ पर किसी भी नंबर का कोई भी नंबर है उस पर स्क्वायर लगा है, तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आंसर आ जाता है सिर्फ वो नंबर। लेकिन कभी ऐसे इसको काटते नहीं, ठीक है, हम इसे काटेंगे नहीं, इसका मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और उसका भी इसलिए होता है क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है पावर 1 अपॉन
2। तो अगर मान लीजिए ये है तो उसका मतलब हुआ 8 स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। ये 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए इस पर से स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास 5B सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एवरीवन।